अरे भाई भज मोर गौरांग चरण, भज मोर गौरांग चरण। न भजिया मैनु दुखे, डूबी गृह विषकूपे। न भजिया मैनु दुखे, दग्ध कैला ये पांच प्राण, दग्ध कैला भज मोर गौरांग चरण, भज मोर गौरांग चरण। तापत्रय विशानले, अहर्निशि हिया ज्वले। तापत्रय ज्वले, देह सदा होय अचेतन, देह सदा तन। रिपुवशन्द्रिया हैला, गौरापद पाशरीला। रिपुवश इंद्रिया हैला, गौरापद पाशरीला। विमुख हैला हेन धना, विमुख देह सदा है अचेतन। चेतन हेन गौर दयामय, छाड़ी सब लाज भय। हेन काय मने लहरि शरण, परम दुर्मति छिल, तारे गौरा उद्धारिला। परम दुर्मति छिल, तारा हैल पतित पावन, तारा हैल काय मने लहो रे शरण, काय मने लहो रे शरण। गौरा द्विज नट राजे, बांधो हृदय माझे। गौरा द्विज नट राजे, बांधो हृदय माझे। की करिबे संसार शमन, की करिबे नरोत्तम दासी कहे, गौरा सम के हो नहीं। नरोत्तम दासी
धाना ना भजिते देय प्रेम धाना। जय शचीनंदन जय गौर हरि शचीनंदन जय गौर हरि जय शचीनंदन जय गौर हरि शचीनंदन जय गौर हरि। श्री गौरांग निष्ठा सूर्य की जैसे पता चलता है महाप्रभु की निष्ठा महाप्रभु कृष्ण ने जो है महाप्रभु नरोत्तमदास ठाकुर की बोल रहे हैं सभी लोगों को बोलो कैसे बोल रहे थे उसको बोल रहे भगवान को ही बोल रहे सभी जीवों को करके क्या है क्योंकि जो महापुरुष जन जब किसी को कुछ कहते हैं उसका अर्थ क्या होता है कि उनका अपना कर्म कन्विक्शन है उसके बाद तभी वो बोलते हैं तो इससे पता चलता है उनका निष्ठा गौरांग महाप्रभु के प्रति उनकी निष्ठा जो है उसकी सही क्या हो रहा है यहाँ पर ये बात सही इसी बात से जब वो दूसरे लोगों को बोल रहे हैं कि आप सभी क्या करो गौरांग महाप्रभु के जो चरण कमल उनका भजन करो और दूसरा क्या कह रहे हैं भजो मोर मोर मतलब मेरे जिनके साथ में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है तब उसको क्या कह सकते हैं मेरे। हम लोग तो मूर्ख लोग इसलिए हम जिस किसी को भी बोल देते ये व्यक्ति मेरा है वो व्यक्ति मेरा है 2 दिन बाद पता चलता वही व्यक्ति थप्पड़ मार के भाग जाता ठेंगा दिखा के भाग जाता। इसलिए हम लोग किसी को भी बोल देते ये मेरा वो मेरा। किंतु जो नरोत्तम दास ठाकुर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति वो जिसको मेरा कहते हैं उसके पीछे बड़ा कुछ ये करता है यहाँ पर वो निकालना नहीं। गौरांग महाप्रभु जिसको ये नरोत्तम दास ठाकुर जैसे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति वो जिसको मेरा कहते हैं उसका अर्थ बहुत गंभीर होता है। इसी से पता चलता उनका क्या है घनिष्ठ संबंध। निष्ठा कहाँ से आती है निष्ठा कहाँ से आती है आदो श्रद्धा ततो साधु संग अर्थात भजन क्रिया फिर अनर्थ निवृत्ति और फिर आकर के खड़ी होती है निष्ठा। तो इससे क्या पता चलता है कि उनका गौरांग महाप्रभु के प्रति निष्ठा। इसका अर्थ क्या पहले उनका गौरांग महाप्रभु के भक्तों के साथ में संग होना हुआ उस संग के प्रभाव से फिर क्या हुआ उनके हृदय में गौरांग महाप्रभु के प्रति जो श्रद्धा वो पूर्ण रूप में जागृत हुई। जैसा गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं मुझे अपने जीवन को उसी प्रकार से ही संपूर्ण रूप में चालित करना है। उनके वचन मेरे लिए सर्वोपरि उनका जो आदर्श वो मेरे लिए सर्वोपरि उनकी शिक्षा उपदेश में अपने पूर्ण जीवन में सब समय अथाह प्रयास करूंगा पालन करने का। वो करने से मेरा सब कुछ करना हो जाएगा मुझे और कुछ नहीं करना है। साधु संग गौरांग महाप्रभु के अनुगत जनों का उन्होंने संग किया विशेष रूप से किसका
नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लोकनाथ गोस्वामी जी से दीक्षा मंत्र इत्यादि प्राप्त किया। जीव गोस्वामी जी से उन्होंने समस्त महाप्रभु के विचारों को, रूप गोस्वामी जी के विचारों को लिया। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि और रघुनाथ दास गोस्वामी ये सभी वैष्णव लोग वहां पर थे। श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवासाचार्य प्रभु उनका संग किया। इस प्रकार से साधु संग करते करते इनका क्या हुआ, जो वास्तविक गौरांग महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित भजन की पद्धति, उसमें इनका पूर्ण रूप में अपने आप को आत्मसात करना हुआ। हरि नाम ग्रहण करना, भगवद अनुशीलन करना, उत्तम भक्ति का पालन करना, भक्तों का अनुगत्य करना, ये सारी जो भजन की क्रियाएं वो उनका प्रारंभ हुआ। उसी के द्वारा फिर क्या है, बाहरी रूप में जो अनर्थ निवृत्ति होता हमारे जैसे बद्ध जीव का होता है, किंतु वो होने के बाद में फिर क्या दिखलाया, निष्ठा। उसके द्वारा अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत एक बड़ी वस्तु को प्राप्त करने के बाद में अनुभव के साथ में बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग क्या करो, गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों का भजन करो, भजो मोर गौरांग चरण। इसी का नाम क्या हो गया फिर, निष्ठा। आगे किसी को कह दिया और बाद में खुद ही चले गए, ऐसा होता नहीं। प्रतिष्ठित व्यक्ति का, जैसे एक भक्त थे, नाम बोलना अच्छा होगा नहीं, इस्कॉन से ही उनको जानते थे, हम लोग इकट्ठे रहते थे। अमल प्रभु, मैं, हमारे सिद्धार्थी महाराज, रामचंद्र प्रभु, बहुत सारे और लोग, हम लोग एक साथ में रहते थे। उसमें से एक दो व्यक्ति सबसे पहले मथुरा में जाके रहने लगे, मथुरा में जाके रहना प्रारंभ किया। हरि नाम हो रखा था गोपाल कृष्ण महाराज जी से उनका, किंतु फिर गुरुदेव के पास में रहने लगे और अच्छे से सेवा करने लगे। एक साल 2 साल वो वहां पर थे, मैं उसके बीच में कभी गया था वहां पर, मथुरा में बीच बीच में जाता था। हरिनाम दीक्षा लिया नहीं, किंतु वृंदावन से आता जाता था, रहना शुरू किया था वृंदावन में। वो व्यक्ति मेरे को बोलता है कि आप दीक्षा ले लो गुरुदेव से, क्यों नहीं दीक्षा लेते हो? ऐसे वाले महापुरुष हैं जिनकी देवता लोग भी आराधना करने के लिए आते हैं, जिनको चरण आश्रय करने के लिए कितने बड़े बड़े महात्मा लोग आते हैं इस्कॉन से। उपदेश उनके परम मधुर, परम शुद्ध भक्ति की बात को गुरुदेव बोलते हैं, तो तुम उनका चरण आश्रय क्यों नहीं करते? ये बातें उसने मेरे को बोली। मेरे को बातें सारी समझ आती, किंतु गुरुदेव से इच्छा दीक्षा नहीं लेती। उस समय इस प्रकार का मन, कई ऐसी लोगों के साथ में अपने कुसंस्कार के कारण मिलना हुआ था, जो बार बार क्या बोलते थे, मठ में रहना मतलब पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, ये सब कान में डालते थे। उसके कारण थे कि नहीं, जैसे दीक्षा लूंगा बोलेंगे साथ साथ यहाँ रहो, मेरे को रहना नहीं, इसलिए दीक्षा नहीं ले रहे। उसने किंतु अपनी निष्ठा बड़ी अच्छी प्रकार की दिखलाई। थोड़े समय बाद मेरी दीक्षा हो गई गुरु महाराज जी के पास में, वहां चला गया, रहने लगा। वो 3 साल व्यतीत हो गए। गुरु महाराज जी ने अप्रकट लीला की, गुरुदेव के पास में आ गया, मथुरा में रहने के लिए प्रारंभ किया। ये 2000 की बात हो। उसी समय जब मैं आया, उस वो व्यक्ति 3-4 साल हो गए उसको मठ में रहते हुए। उसी व्यक्ति ने फिर मेरे को बोला कि पागल क्या करने आ रहा है यहाँ पर? हम लोग उल्टा सोच रहे हैं, गलत जगह फंस गए, हम यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, अब मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध रहा हूँ और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए?
अभी तुमने तो रहना शुरू नहीं किया, हम लोग रह रहे हैं, तुम पहले से ही अपना आकर के चले जाओ। हमने रहना शुरू किया हुआ, इससे थोड़ा सा उल्टा असुविधा हो रहा है छोड़ने में, क्योंकि ये लोग हमारे ऊपर बदनामी लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे लोगों को बोलेंगे, इसलिए हम थोड़ा सोच समझ करके निकल रहे हैं। थोड़े दिन लगाऊंगा, यहाँ से निकल जाऊंगा, तुम बीच में फंसने मत आओ उल्टा। जब बाहर रह ही रहे हो अपने गुरु महाराज जी के मठ में, वहीं पर रहो। मैंने बोला भाई ये क्या हो गया, तुमने मेरे को बोला था देवता लोग आराधना करने आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग जिनका चरण आश्रय करते हैं, जिनकी वाणी इतनी मधुर है, उनके पास, अरे भाई वो मेरा भ्रम था, सब देख लिया मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से रह के, सारी चीजों को बड़ी अच्छी तरह से मैंने अपनी आंखों से, दिमाग से, कानों से सुना है, देखा है, सब विचार किया है, ऐसे पागल की तरह नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं अब अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, पहले केवल लोगों की कही सुनी बात कह रहा था। वो लोग बोलते थे ऐसा, मैंने भी तुम्हारे को आगे बोल दिया था, मगर अब मैं अनुभव की बात बोल रहा हूँ। यहाँ से अगर तुम्हारा अपना सचमुच में तुम भजन के लिए आना चाहते ना, यहाँ बिल्कुल मत आना। वो फिर भी बोलते बोलते वो चला गया, मैंने तब भी उस तरह से बात फिर नहीं ली उसकी, पहले भी गंभीरता से नहीं लिया था, बाद में भी गंभीरता से नहीं लिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिनका बात प्रतिष्ठित वाला नहीं होता उसके लिए चिंता होती है, अब वो कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। जैसे व्यास जी, उन्होंने क्या किया था, पहले तो वेद का विभाग कर दिया, वेदांत सूत्र आ गया, उपनिषद आ गए, पुराण आ गए, सब कुछ हो गया। तब नारद जी को फिर से उन्होंने भागवत में क्या वर्णन आ गया, उनका मन खिन्न है, नारद जी ने उसको पकड़ लिया, नारद जी आ गए, उनके ऊपर शासन भी किया, उपदेश भी कर दिया। उनका अब क्या हो गया, समाधि योग में भगवत भक्ति समाधि, उसमें उनको भगवान भी मिल गए, सब कुछ स्फुरित हो गया, साक्षात दर्शन हुआ, प्रवेश हो गया उसमें। उसके बाद भागवतम लिखी। किंतु सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज जी को कथा सुनवाई, स्वयं कथा नहीं बोली, परीक्षित महाराज जी से बुलवाई। किस लिए? क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनियों का मन में क्या है, इन्होंने ही जो वेदांत में लिखा, इन्होंने ही जो उपनिषद में लिखा, पुराण में लिखा, उसी को हम पालन कर रहे हैं, और अभी ये क्या कह रहे हैं, जो उसमें लिखा हुआ उसको मत मानो, अब जो मैं कह रहा हूँ भागवत इसको मानो। लोगों के लिए असुविधा होती है ये वाली स्थिति ना। पहले बोलते थे ये मानो ये मानो ये मानो, बाद में क्या बोल रहे हैं, वो सब कुछ मत मानो, ये वाला मानो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के मुख से कहलवाया। किंतु सुखदेव गोस्वामी ने जब बोला, तब उस समय वो भी तो परिवर्तित हो गई तो आए थे। एक समय में उनका निष्ठा किस तरह का था, निर्विशेष ब्रह्म में, बाद में फिर किसमें हो गया, सविशेष भगवत भक्ति में, भगवान में, उनका भी परिवर्तित हुआ। किंतु उनकी बात को सभी लोगों ने बड़े गंभीर रूप में लिया। यही तो, इनकी बात को गंभीर रूप से क्यों ले लिया? क्योंकि अब जो बोल रहे हैं वो क्या करके बोल रहे हैं, प्रतिष्ठित हो करके बोल रहे हैं। उससे पहले वाला जो था वो क्या था, असंपूर्ण विचार, पूर्ण नहीं था। तो इसीलिए जहां पर निष्ठा शब्द आएगा वहां पर फिर कभी कोई बात परिवर्तित नहीं होगी, वहां पर बात परिवर्तित नहीं होगी। इसीलिए इसको नाम दिया श्री गौरांग निष्ठा। जैसे हरिदास ठाकुर जी का क्या हो गया, खंड खंड है दे जाए यदि प्राण, तबु तो न वदने छाड़ी वो हरि नाम। उनका एक अलग प्रकार का स्थिति आकर के खड़ा हुआ। किंतु गौरांग महाप्रभु कैसे वाला हुआ,
एक समय में कुछ बोला, दूसरे समय में कुछ बोला, ऐसा होता है? भगवान कृष्ण के वचन में ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता। और भगवान राम के वचन में ऐसा नहीं होगा। किंतु उसमें कौन सी गौण बात, कौन सी मुख्य बात, वो सारा कुछ उसमें भी फिर विचार आ जाता है। इसलिए जो प्रतिष्ठित वैष्णव, इसलिए हमारे महाराज जी बार बार क्या बोल देते थे, किसने कुछ भी कहा, अगर महाराज जी से कोई पूछने जाता, महाराज जी उसने ये बात बोली है, तो महाराज जी बोलते पहले ये बताओ, प्रतिष्ठित वैष्णव, तुम उनको प्रतिष्ठित मानते हो? इस प्रकार का। तो प्रतिष्ठित होने का अर्थ क्या होता है? निष्ठावान, निष्ठा की स्थिति तक पहुंचा। उसका स्थिति अब डामाडोल होएगा नहीं, परिवर्तित होएगा नहीं। ये बड़े कन्विक्शन के साथ में बोल रहे हैं, हमारी तरह नहीं। जैसे वो प्रभु ने मेरे को बोल दिया पहले, अरे भाई यहाँ पर शरण लो, बाद में अरे पागल क्या कर रहा है यहाँ पर आकर के। कितनी विपरीत बातें दोनों। पहले बोलता है पागल यहाँ क्यों नहीं आ रहा, फिर बोलता है पागल यहाँ क्यों आया। दोनों बारी हमारे को पागल बोलते, वो खुद बुद्धिमान। बोलो आगे बोलो। ये वाला एक आधा पंक्ति मेरे को समझ नहीं आया, इसलिए हाँ बढ़िया ना बढ़िया मैंने उठे डूबी गीता विश्व हो गए दर्द कैला एक 5 प्राण। यहाँ पे रतनदास ठाकुर जी ये मुझे करके कह रहे हैं कि ना बढ़िया तुमने भजन नहीं किया, महाप्रभु का भजन नहीं करने के कारण मैंने उठे, तुम लोग उठते बढ़ रहे हो और डूबी गई विश्व हो गई। और विश्व भी जो वेद संसारक में डूब जाते हो और अपने जो 5 प्राण हैं उनको तुम दर्द कर रहे हो। 5 प्राण कौन कौन से होते हैं? ये वाले प्राणों की बात कर रहे हैं। ये दर्द हो रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? विश्व कोप में दर्द होने का क्या अर्थ होता है? से भरा हुआ कुआं। विश्व जैसे कोई एक बूंद पान करता है तो उससे क्या होता है? उसको मतलब वो जलाता है। तो उसी को ही बोल रहे, उसी प्रकार जब विश्व में तुम पड़े हुए दर्द पहले पहला ये 5 प्राण, तुम अपने 5 प्राणों को दर्द कर रहे हो, जला रहे हो। किंतु जलाने पर भी अगर किसी को पता ना चले कि वो जल रहा है, उसको क्या कहते हैं? आप दांत संस्कार करते डेड बॉडी का, उसको कोई वो चिल्लाता है उस समय, जैसे पहले चिल्लाता था अब चिल्लाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हुआ तो तुम्हारे को पता भी चल नहीं रहा कितना हमारा स्थिति जो है दयनीय हो गया। आग लगाई जा रही है, पता नहीं तो मेरे को आग लग रही है। कह रहे कि आप बच रहे दिशा में कि 3 सांप आध्यात्मिक आदि होती और मालिक रहे। 3 सांप विश्व में विश्व की अग्नि के द्वारा अमर निशी दिया जोड़े। ये अंदर क्या है? हमारा हृदय जल रहा है। देह सदा भय अचेतन, और तुम्हारी जो देह है वो क्या है? सदा से अचेतन हो गई। चेतन का अर्थ क्या हुआ? फिर यहाँ पर वही डेड वाला। अब साप त्रय विश्वानंद, साप जो है आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 साप हैं। और ये क्या है? वास्तविक रूप में अनल है, अग्नि है, विश्व वाली अग्नि। ये 3 साप कैसे स्थापित करते? हमारे को अभी आप अपना बताओ, आपको ये 3 साप दर्द किस तरह से करते समझ आता है? ना समझ नहीं आता। समझ आता है? कोई बोलो तो कैसे समझ आया? मेरे को एक भी समझ आया। जहाँ पूरा बाढ़ आने को मारने मेरे को क्या जा रहा है, जहाँ बरसात आती है बाढ़ आती है आने को मेरे क्या जा रहा है।
अभी यहाँ गर्मी होती है, एसी चला लो, कूलर चला लो, ठंडी आके स्वेटर पहन लो, कमरे में अपना रह जाओ, हीटर चलाओ, कहाँ सीधा काम हो रही है। ये ताप तो मेरे को तापित नहीं कर पा रहे, कर रहे कुछ आध्यात्मिक का मतलब अज्ञानता के कारण। एक करके बताओ। पहले जो हमने बोला आदिदैविक वाला बोल रहा हूँ, आदिदैविक ताप होने पर भी मेरे को तो कोई ताप नहीं मिल रहा ना। आदिदैविक ताप क्या होता है? कभी बरसात आ रही, कभी गर्मी हो रही, कभी सर्दी हो रही है, कभी भूकंप आ गया है, कभी कहीं पर सुनामी आ गई, यही तो आदिदैविक है। तो अभी इसके द्वारा अब मेरी आयु 50 से अधिक होने हो गई, तो अब मेरे को तो अभी तक कुछ इससे कभी हुआ ही नहीं कुछ भी, तो उसके द्वारा मेरे को दुख लगता नहीं। सर्दी में उपाय है, गर्मी में उपाय है बचने के। इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी गई है जिससे वो ताप अब ताप लगते ही नहीं, कहाँ ताप लग रहा है। तो ये वाला एक खत्म हो गया, आदिदैविक नहीं है। दूसरा आदि भौतिक, मतलब अन्य अन्य प्राणियों से और अपने आप से जो शरीर में कष्ट आते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो आध्यात्मिक में आएंगे। न अज्ञानता के कारण जो होते वो आध्यात्मिक हो। जो रोग आएगा, जो कुछ आएगा, वो तो दूसरे वायरस से, इससे उससे तो आता है, वो आदि भौतिक से होता है ना, दूसरे प्राणियों से। रोग किससे आता है? अज्ञानता के कारण आता है न दूसरे प्राणियों से आता है। शरीर में आसक्ति के कारण रोग नहीं हो रहा, आसक्ति के कारण दुख हो रहा है, किंतु वो दुख देने का निमित्त कौन बन रहा है? कोई ना कोई चीज ऐसी आ गई तो खाने में, हवा में, पानी में, उसके कारण ही तो सीधा हुआ। ठीक है, गलती हमारा होने से उसको अज्ञानता में ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते आगे। तो अभी हमारे को क्या अनुभव हो रहा है ताप का? मन के अंदर क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है, आराम से रह रहा हूँ, जो चाहता हूँ वो मिल रहा है, जो नहीं मिलता छल कपट करके अपना इकट्ठा कर लेता हूँ, छुट्टी हुई। कहाँ कष्ट है कष्ट? थोड़ा बहुत आता है जो मेरे को क्या लगता है पार्ट ऑफ लाइफ है। ये तो जब इस संसार में रहते तो आते गए, तो थोड़ा थोड़ा तो है। तो ऐसे तो आपको बोलो, आप अपना बोलो, उसका नहीं बोलो अभी, तो हम भी तो उसी में हैं, हमारे को नहीं बोल रहे। इसीलिए अब चेतनता आनी प्रारंभ हो अगर हमारे में, तब हमें पता चलेगा कि हम किस किस चीज से झुलस रहे हैं, उलझे पड़े हैं, मर रहे हैं, दुखी हैं, समय नष्ट कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। इतनी इंसेंसिटिव वाली स्थिति हमारी हुई पड़ी है। पता है वासुदेव को दुख होता किसी चीज का? नहीं है सबसे वाला कुछ भी। मुकुंद प्रभु से पूछो, मुकुंद प्रभु क्या दुख जीवन में? कहते हैं वासु वाला आंसर है। इसका मतलब दुख है ही नहीं, कहते काय का दुख दूर करने का मेरे में पूरा योग्यता है, सारी चीजें तो दूर कर लेता हूँ। और कोई कह के दिखाए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अज्ञानी हूँ, उसको बताऊंगा अच्छे से। चलो आगे बताओ। ताप त्रय विषानले अग्निशि या ज्वले, मन सब समय जलता है, मन प्रसन्न है ही नहीं। मैं केवल
मैं अपनी आप से लड्डू खाता रहता हूँ, मेरे को ये चीज चाहिए, मिल गई, मैं बड़ा आनंदित। थोड़ी देर बाद वही क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है आनंद, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए। आगे वाला बताओ, रिपुवश इंद्रिय हैला। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी जो इंद्रियां हैं वो क्या है, शत्रु के वश में हो गई। इंद्रियां शत्रु के वश में हो गया, मतलब शत्रु कौन था? मतलब कि विश्व में आसक्त करने का छह शत्रु जो है, काम क्रोध लोभ। षड रिपु, कौन कौन से षड रिपु हैं? रिपु मतलब केशव, रिपु का मतलब शत्रु। कितने शत्रु हैं हमारे? ऐसे असंख्य, किंतु उनको कैटेगराइज कर दिया मुख्य रूप से 6। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इसको क्या कह दिया? रिपुवश इंद्रिय हैला। इंद्रिय हैला मतलब इंद्रियां कितनी है? केशव बताओ, इंद्रियां कितनी? नाम लेके बताओ। आंख, नाक, जिह्वा, स्पर्श इंद्रिय, कान। ये 5 इंद्रियों को क्या कहते हैं? इन 5 इंद्रियों को क्या नाम? इन 5 इंद्रियों का क्या नाम है? ज्ञान इंद्रिय। और कौन सी इंद्रिय होती हैं? कर्म इंद्रिय। 5 बताओ कौन कौन सी? हाथ, पांव, मुख। पहले 5 में वो आया नहीं? ये इसमें वाक्य है, बोलो आगे। और वाक, पाद, पायु। ना इनको बोलने दो। त्वचा, वो तो उसमें आ गया, तो पहले सेंस ऑफ टच। कर्म इंद्रिय कौन कौन सी? वासुदेव प्रभु बताओ। जल्दी बोलो, नहीं पता तो वो भी बोल दो, सिर्फ मेरे को देखते बैठा। नहीं पता, नवल किशोर आप बताओ। ये 5 बताओ, ठीक सरल करके बताओ। वाक मतलब वाणी, बोलना। दूसरा, ये क्या है? कर्म इंद्रिय, मतलब कि कर्म कर गई है, मैं बोलता हूँ। किसके द्वारा? अपने जीवा के द्वारा शब्द निकालता हूँ, जो इच्छा होती है उसको एक इंद्रिय कह रहे हैं। कौन सा? वाक, मतलब बोलना। दूसरी इंद्रिय पानी, पानी मतलब हाथ, उसके द्वारा काम करता हूँ बहुत सारे, इसको भी इंद्रिय कहा। तीसरा पाद, मतलब अपने पैर, जिसके द्वारा चलता फिरता हूँ। चौथा पायु, अर्थात मल द्वार, जिसके द्वारा मल इत्यादि को बाहर निकाल देता हूँ। पांचवा उपस्थ, उपस्थ मतलब मूत्र द्वार, वो जनन इंद्रिय। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रियां कौन सी हैं? वाक, पानी, पायु, उपस्थ और वाक, पानी, वाक, पानी, पाद, वाक, पानी, पाद, पायु, पायु, उपस्थ। ये 5 कौन सी इंद्रियां हैं? कर्म इंद्रियां। और 11वां जो है उसको क्या बोलते हैं? मन। 5वां मन, 11वां जो है वो मन है। तो इस प्रकार से 5 हो गई मेरी ज्ञान इंद्रियां, 5 हो गई मेरी कर्म इंद्रियां, और 11वां जो है वो क्या हो गया? मन। कुल मिलाकर के 11 इंद्रियां। इसी को क्या कह रहे हैं? रिपुवश इंद्रिय हैला।
मेरी जो इंद्रियां हैं, मन से लेकर के कान, आंख, नाक, पैर, कर्म इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियां हो या फिर मन हो, ये मेरी 11 की 11 इंद्रियां जो है किसके वश में चली गई? किसके हाथ में चली गई? रिपु वशे, रिपु के वश में हो गई। रिपु मतलब शत्रु। शत्रु ने इसको अपने वश में कर लिया। मेरी जो 11 इंद्रियां, इसको पूरी तरह से मेरे शत्रुओं ने वश में कर लिया। शत्रु कौन है मेरे? मेरे शत्रु कौन है? बताओ, उसका नाम क्या दिया था? कीर्तन में नाम क्या दिया उसको? रिपु। रिपु शब्द का अर्थ होता है शत्रु। रिपु वशे, शत्रुओं के हाथ में मेरी सारी इंद्रियां चली गई। अगर एक व्यक्ति का ब्रेन, एक व्यक्ति का सारा अस्तित्व पूरा शत्रु के हाथ में चला जाए तो क्या होएगा? पूरी तरह से शत्रु उसको क्या करेगा? अपने लिए व्यवहार करेगा और इस व्यक्ति का जो है सत्यानाश कर डालेगा। शत्रु क्या चाहता है? जिसको शत्रु, वो मेरे शत्रु हैं तो मैं उनका कौन हुआ? वो यदि मेरे शत्रु, मैं उनका कौन हुआ? शत्रु। मेरे को शत्रुता वाला काम करना चाहिए उनके साथ में, किंतु मैं क्या करता हूं उनके साथ में? मित्रता वाला काम। अरे भाई, इसको, ये पागल है, इसको क्रोध ही नहीं आता, ये पागल है, इसको किसी चीज का अभिमान ही नहीं है, इसके पास इतना सारा कुछ है फिर भी ये अपना पागल की तरह रहता है। हम लोग उल्टा देखते हैं तो इसलिए ये शत्रु हमारे, और हमें भी इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शत्रुता जैसा। इनको पास पटकने देते नहीं अपने। जैसे ही पास आएगा वो क्या करेगा? अमंगल करेगा। किंतु हम लोग अधिकांशता इन शत्रुओं को ही मित्र मानते हैं। ये सारे शत्रुओं को मित्र मानते हैं, इसलिए हमारी असुविधा बहुत बड़ी। मित्र को मित्र मानते नहीं। जैसे यहाँ पर बतला रहे हैं, किसका फोन बजता जा रहा है, उसको बंद करना पड़ेगा। इंद्रिया रहेगा द्वारा कर पाशरिया। हमारी इंद्रियां दीपों के वश में हो गई, फिर तुमने क्या किया? गौर कर पाशरिया। तो महाप्रभु के चरण कमलों में उसको भूल गए। जो वास्तविक मित्र, जैसे माता पिता, उनकी बात बच्चा सुनता नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनता था, उनको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। कोई भी बात बीच में बोलो, उनका सिर्फ काम क्या होना चाहिए? जितने पैसे मेरे को चाहिए हमेशा पैसे दे दो और कोई बात मत करो कभी भी। इस प्रकार का जो है स्वभाव किसका होता है? मूर्ख व्यक्ति का, दुष्ट व्यक्ति का। उस प्रकार का ऐसा वाला बोल रहे हैं। रिपुवश इंद्रिय हैला, जो शत्रु लोग हैं उनके लिए उनकी बात ही अच्छी लगती है। घूमना फिरना, खाना पीना और कोई भी काम नहीं करना, आवारा घूमना, वो सारा कुछ अच्छा लगता है। किंतु जो माता पिता, वो क्या लगते हैं? शत्रु। किसको? मूर्ख व्यक्ति को। उसी प्रकार का बोल रहे। रिपुवश इंद्रिय हैला, गौरा पद पाशरिला, विमुख हैला, हैलो हैलो एनो धन। और जो इस प्रकार के धन है, जो वास्तविक धन है, उससे तुम विमुख हो रहे। गौरांग महाप्रभु रूपी जो धन, जो तुम्हारी वास्तविक संपत्ति, जो तुम्हारे वास्तविक बांधव हितैषी, तुम उनको क्या करते हो? पूरी तरह से अवहेलना।
उनसे विमुख, उनकी बात सुनना नहीं चाहते, उनको देखना नहीं चाहते, केवल क्या चाहते हो, वो तुम्हारे ऑर्डर सप्लायर नौकर बन करके रहे, जो तुम्हें चाहिए वो केवल सब भगवान देते रहे, उनकी बात तुम कुछ नहीं सुनोगे, इस तरह के तुम हो गए हो। आगे मीन और दया में सारी सब लाल है, सारे मनी गहरे शरण, सब प्रकार की लाल और भय का त्याग करके जो दयामय जो महाप्रभु हैं, काय और मन को उनकी शरण। गौर दयामय बोला क्यों? अभी तक तो कुछ उनके बारे में बोला ही नहीं था। इसके नीचे आएगा अभी, कैसे वाला बताओ फिर उसको, किसके साथ इसका अन्वय होगा। हेनो गौर दयामय, ये पहले नहीं बोलना पड़ेगा। इस कीर्तन में अन्वय करने के लिए पहले नीचे वाली बात ऊपर आएगी, तब फिर ये समझ आएगा। जैसे महाराज जी बोलते थे कि ये कीर्तन हम करते हैं, श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, नित्य आरंभीला प्रभु जगतेर प्राण, पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, उठिला मंगल ध्वनि गोपाल गोविंद। उसमें पहले क्या आ गया? प्रारंभ कहाँ से? श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधान, नित्य आरंभीला प्रभु जगतेर प्राण, पहले नित्य प्रारंभ हो गया। और फिर बाद में क्या आया? पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभ आरंभ, शुभ आरंभ हुआ नहीं, नित्य पहले हो गया। गोपाल गोविंद ध्वनि आया नहीं, उससे पहले ही उनका नित्य प्रारंभ हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि नहीं, वो पद को मिलाने के लिए किया है। अन्वय क्या करोगे? पहले पुण्यवंत श्रीवास पंडित के घर पर एकादशी की तिथि में सारे लोग उपस्थित हुए, महाप्रभु ने कीर्तन करवाना प्रारंभ किया, गोपाल गोविंद की ध्वनि उठी, और उसके बाद में महाप्रभु ने क्या किया? आनंद से नृत्य करना प्रारंभ किया। पद कुछ बोलेगा, किंतु अन्वय हो गया, कैसे आएगा अर्थ अलग प्रकार का। तो इसका अब, क्योंकि अभी तक हमारे को उन्होंने कहा कि तुम भगवान का भजन नहीं करके दुख पा रहे हो, विश्व रूपी कूप में हो, इंद्रियों के वश में हो, तुमने भगवान को भुला दिया। फिर अभी एकदम से कहा कि गौरांग महाप्रभु दयामय हैं, उनकी शरण ग्रहण करो। दयामय हैं, उसकी कोई बात तो बताओ कि काय की दया किया उन्होंने, तो उसकी बात पहले बतानी पड़ेगी। क्या बताया? परम दुर्मति छिलो, सारे गौरा उद्धारिलो, तारा हरियो पतित पावन। जो भी परम दुर्मति थे, दुर्बुद्धि थे, उनका सारे गौरा उद्धारिलो, तो महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। मुख्य रूप से जगाई मदाई जैसे जो परम दुर्मति थे, अर्थात क्या करते थे वो? मद्यपान वो करते थे, मांस वो खाते थे, स्त्रियों के साथ में दुर्व्यवहार वो करते थे, चोरी वो करते थे, सब प्रकार का दुष्ट व्यवहार उनका था। उनको भी महाप्रभु ने क्या कर दिया? कृपा करके उनको भी अपना लिया, उनके चित्त को भी शोधित कर दिया। तो इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? दयामय। उनकी ऐसी दया, जो इतना निकृष्ट व्यक्ति को भी उन्होंने क्या कर दिया? उनको भी ऐसा बना दिया, ऐसा वाला श्रेष्ठ आचरण वाला व्यक्ति बना दिया। दुष्ट व्यक्ति महाप्रभु की कृपा से इतना सज्जन बन गया कि हजारों हजारों पतितों का उद्धार करने वाला बन गया। जैसे वाल्मीकि जी नारद जी की कृपा से मृत्यु होने पर भी बन गए क्या? इतने परम श्रेष्ठ भक्त। कैसा भगवान का उनका कृपा उनके प्रति, और उन्होंने जगत वासियों के लिए कैसे रामायण पहले से ही रचना करके रख दी। उसी प्रकार से जगाई मदाई इत्यादि कितना पतित थे, गौरांग महाप्रभु ने उनको तो क्या कर दिया? पवित्र कर दिया, और उनके माध्यम से फिर और हजारों लोगों को भी पवित्र कर दिया। एनो परम दुर्मति छिलो, तारा सारे गौरा उद्धारे गौ, तारा महिला पतित पावन, वो भी पतित पावन बन गए। ऐसा उनमें महाप्रभु ने अपना कृपा किया, दया किया। इसलिए क्या करो तुम भी भाई, ऐसे गौरांग महाप्रभु जो दयामय हैं, उनका क्या करो?
बाकी सब लाल है, सब लाल है इसको करके। तो ऐसे जो दयामय महापुरुष हैं काय और मन से उनकी शरण। काय और मन से शरण लेना। अब यहाँ पर दो चीजें बता दी। कैसे शरण लेना होता है, कैसे शरण लेना होता है, क्या बता दिए इसमें दो शब्द, शरीर से और मन से। ये अलग अलग हैं दोनों ना, एक हैं, अलग अलग हैं। कोई कोई शरीर से लेता है शरण। कैसे लेता है शरण, जैसे वो पापम पापम पाप आत्मा पाप योनिम पाप संभवा, उसने अपना मुख से कह करके शरीर के द्वारा तो शरण ले ली, प्रणाम भी कर रहा, हाथ भी जोड़ रहा है, किंतु मन में कोई बात बोली है ही नहीं। इसलिए जहाँ पर शरीर के साथ में और मन के साथ में, मन के साथ में शरण लो, हो सकता बहुत बार शरीर के द्वारा करना संभव होगा नहीं, प्रणाम करना हो सकता संभव ना हो, मुख से कुछ बोलना प्रार्थना करना हो सकता संभव ना हो, किंतु मन के भीतर में अगर शरण ले लिया तो उसके द्वारा ही सारा कुछ हो जाता है। जब मन के द्वारा एक व्यक्ति शरण लेता है तब उसका शरीर से शरण जब तक संभव होता शरीर से सारा कुछ करता रहता है। किंतु कभी कभी ऐसा समय भी आ जाता है, वृद्धावस्था आ गई, अस्वस्थ हो गए, कोई अधड़ंग हो गया, आधा शरीर काम नहीं करता, बोल नहीं पा रहे, उस समय मन से सारा कुछ फिर होता है। तो इसलिए कह रहे काय मन लहो शरण, शरण ग्रहण करो। शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या होता है इसको बता दो। काय मन लहो शरण, शरण लेने का अर्थ क्या होता है। शरण लेने का मतलब जैसे अब किसी किसी का नाम क्या होता है, ये शरणार्थी है, बोलते हैं ना, शरणार्थी शब्द आता है ना बार बार। शरणार्थी का मतलब जो शरण लेने के लिए किसी दूसरे के पास आ जाता है। क्या चाहता है, मांगता क्या है, वो जो शरणार्थी होते हैं वो मांगते क्या है, मेरे को रहने के लिए यहाँ पर दे दो, भगाओ मत, खदेड़ना नहीं, मेरा स्थान नहीं है मुझे पता है, किंतु तब भी आप मुझे अपनी शरण में ले लो। जैसे महाराज जी अपने जीवन की घटना सुनाते थे, कौन सी, मायापुर में बाढ़ आ गई, वहां पर एक कुत्ता और एक सांप, उन्होंने आकर के मठ की पहली मंजिल पर शरण ले ली। नीचे बाढ़ है पूरी, अभी 2-3 लोग महाराज जी के साथ में रहते थे। वो कुत्ते को डंडा लेकर के भगाने के लिए गए और अब पानी है चारों तरफ, ऐसे कुत्ता तैर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है अपनी आप ही। किंतु जब उसको डंडे से मारने गए तो कुत्ते ने क्या किया, पानी की तरफ दौड़ा नहीं, तैरने के लिए गया नहीं, उसने अपना सिर नीचे कर लिया, बस यूं। जब सिर नीचे कर लिया तो इससे महाराज जी ने क्या बोल दिया कि इसका इच्छा है ये पानी में अभी तैर करके कहीं जाएगा नहीं, दूर दूर तक इसको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए ये कह रहा है मारना है तो मार डालो, किंतु मैं यहीं पर हूँ, शरण देनी तो शरण दे दो, मारना तो मार डालो, शरण देनी तो शरण दे दो, अपने पास रख लो, जैसे जो कहोगे जैसे रखोगे वैसे रह जाऊंगा। तो इस प्रकार का जब सिर झुका देना होता है, जब बोलना पड़ता है कि मेरा और कोई उपाय नहीं है, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, तब इसको क्या बोलते हैं, शरण लेना। उसने काय से लिया था, मन से लिया था। दूसरा महाराज जी बोलते थे फिर एक सांप जो था, उस सांप ने अपने आप को क्या किया, उसने जो खिड़की का ग्रिल था उसी में अपने आप को लपेट लिया। उसको भी मारने के लिए गए, वो हलचल करता ही नहीं, इधर उधर नहीं होता, वो भी ऐसे ही रह गया। तो महाराज जी ने कहा इसको भी रहने दो। तो प्रभु लोग बोलते हैं कि महाराज रात को फिर आपको इसी कमरे में रहना पड़ेगा,
जिसमें सांप है, जिस खिड़की में सांप हो वहां उसको रहने देंगे और हम सोएंगे, बड़ा भय का बात। तो महाराज जी कहते मैं सो जाऊंगा। महाराज जी सो गए। 1-2 दिन बाढ़ का पानी रहा जो ज्यादा बढ़ गया था, फिर कम हो गया पानी, सांप चला गया, दिखाई दिया नहीं बाद में, किंतु उसका सारा जीवन वहीं रह गया, उसका मृत्यु भी वहीं मठ में ही हुआ, वो वहीं पर रह गया। तो अब एक का हुआ था परिस्थितिवश शरणागति होना, उसके बाद में फिर क्या किया, साथ साथ छोड़ के चला गया। उसका जो उस समय भी थोड़ा सा शरणागति हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा हुआ नहीं था। कुत्ते का क्या हो गया, किंतु शरीर और मन दोनों हो गया, इसलिए वो वहीं पर रहता था। महाराज जी उसकी बात बहुत सारी बताते थे कि उसको एकादशी के दिन में अन्न देने से वो अन्न नहीं खाएगा, जो सारे लोगों को खाने के लिए मिलेगा वही केवल खाएगा, और मठ के जो गेट उससे बाहर कभी जाता ही नहीं, भगाने से भी नहीं जाता, मारने से भी नहीं जाता, बाद में भी। इस प्रकार का उसका सारा बताया। तो इससे शरण लेना मतलब काय से मन से शरण लेना, अर्थात आप मेरे हितैषी हैं, आप बड़े हैं, आप मंगल करना जानते हैं, जैसा निर्देश दोगे वैसा मैं करूंगा। जब मन के द्वारा कन्विंस होकर के शरीर के साथ में इस प्रकार से शरण लेता है तब उसको कहते हैं इसने क्या किया है, काय मने लैला शरण, काय से मन से शरण लिया। हो गया, काय मने लो रे शरण। आगे अंतिम पंक्ति बताओ, अंतिम पद बता दो। बांधव हृदय माथे की कोई संसार शमन, जो विष जो गौर नटराज है उनको अपने हृदय में क्या करो। नटराज क्या होता है, नर्तकों में श्रेष्ठ। अच्छी भाषा बोलनी पड़ेगी, नर्तकों में श्रेष्ठ तो बड़ा खराब सा भाषा है। क्या फायदा, गोरा द्विज नट राजे। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है पहले, किसलिए ब्राह्मण की सेंस में, तो फिर इससे ब्राह्मण से नहीं हुआ ना। द्विज का अर्थ ही होता है कि जिसका दूसरा जन्म हुआ, वही तो द्विज। एक जन्म माता के गर्भ से हुआ, दूसरा जन्म कैसे होता है, उपनयन संस्कार से, इसको बोलते द्विज। तो द्विज नट राजे। अब इसमें उपनयन संस्कार इत्यादि वाली बात भी ज्यादा नहीं लेकर के वास्तविक रूप में लेना पड़ेगा कि वो कौन है। जितने समस्त भक्त लोग, उन समस्त भक्तों के सम्राट, जितने सारे भक्त लोग, द्विज का जो कौन सी वृत्ति, अभिधा वृत्ति के द्वारा जो अर्थ, वो वाला जो जाएगा, वो कौन से वाला जाएगा, क्योंकि ये है भगवान किंतु भक्त का रूप धारण करके आए, भक्त का रूप धारण करके आने के कारण। नहीं तो द्विज वस्तु जो है अपने आप में जो उपनयन इत्यादि से संबंधित, वो बहुत छोटी सी चीज, वर्ण और आश्रम के अंतर्गत आने वाली वस्तु, उससे महाप्रभु के लिए कोई विशेषण हो ये बहुत बड़ा ऐसी बात नहीं है। चैतन्य भागवत का जो पहला श्लोक, सबसे पहला, उसमें प्रभुपाद जी ने अपने जो गौड़िया भाष्य, उसमें इसका विस्तार दिया है कि क्यों इनको द्विज वरव कहा गया। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को साधारण अर्थ से बहुत छोटा करना हो जाता है। द्विज नटराज भक्तों में जैसे
इसका है ना, महाराज जी जो बोलते थे क्या, विश्व वैष्णव राज सभा, विश्व वैष्णव राज सभा, विश्व वैष्णव राज, विश्व में जितने भी समस्त वैष्णव हैं उन सबके राजा अर्थात आराध्य देव, वो कौन हो गए, गौरांग महाप्रभु। तो उस भावना के साथ में द्विज। नटराज शब्द का अर्थ होता है अत्यंत आनंद में रहने वाला, जो सर्वाधिक आनंद में सब समय विराजित, उसको कहते हैं नटराज। केवल नृत्य नहीं करते, बाहर में नृत्य दिखलाई नहीं भी दे सकता अनेकों बार, जैसे श्रीमती राधिका, उनका बाहर में नृत्य सब समय दिखलाई देगा ऐसा नहीं, किंतु वो जिस प्रकार की उनका जो एक इंट्रिंसिक नेचर, वो जो है परम आनंदमय आह्लादी शक्ति स्वरूपा, महाभाव स्वरूपा, वो जो है उसी का नाम ही क्या होता है, उसमें सब समय नृत्य हो रहा है प्रत्येक अवस्था में, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, गौरा द्विज नटराज। गौरांग महाप्रभु कौन है, परम आनंदमय विग्रह। आगे बांधव हृदय में, उनको अपने हृदय में क्या करो, बांधो, की करेंगे संसार शमन। तो जो संसार है और जो शमन और मृत्यु जाते हैं दोनों, तो काल मृत्यु यमराज सारा अर्थ आता है। की करेंगे तो तुम्हारा फिर क्या करेंगे, बांधो हो हृदय माझे, उनको अपने हृदय में बांध लो। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान को कोई अपने हृदय में बांध सकता है? भगवान छोटे ना हम छोटे, छोटा कौन है, हम लोग छोटे, तो हमारा हृदय छोटा सा, भगवान बहुत बड़े, छोटे से हृदय में बहुत बड़ी वस्तु को बांध सकते हैं। एक सुई के जो नोक है, सुई का जो छेद है, उसमें हाथी को बांध दो, माता बांध देंगी, गाय को बांध दोगे, नहीं बांध सकते। क्यों, हाथी क्या है, बहुत बड़ा, गाय बहुत बड़ी, सुई का छेद कितना सा है, छोटा सा। तो अपने हृदय में कैसे बांधते हैं उनको, प्रेम से। उनकी बात अगर जीवन में ले लेंगे, उनकी बात मानने लगेंगे, तो उसी के द्वारा ही उनको बांधना होता है। बांधने का मतलब रस्सी लेकर के बांधना नहीं, प्रेम के द्वारा, जो उनके द्वारा कहे गए काम को करने लगेगा, उसके प्रति अपने आप से महाप्रभु का मन जाता है, महाप्रभु की कृपा नेत्र जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हृदय में बांधना। ऐसे बंधते हैं। बांधो हो हृदय माझे की करीबे संसार शमन। नरोत्तम दासे कहे गोरा सम केवो नहीं। महाप्रभु के समान कोई भी नहीं है, ना भजिए भजन भी करने वालों को भी प्रेम। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब मैं भजन नहीं करता अभी, गौरांग महाप्रभु अपनी आप कृपा करेंगे अपने महाप्रभु के ना 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 ना, ये अर्थ कर दिया अभी क्या हम बात करो, टाइम मिलो। ये सब लोग शाम को सफर करते हैं प्रत्येक महीना में, तो कुछ लोग तो महाप्रभु से प्रेम करने में डूबे, कुछ लोग ऐसे थे जो डूबे नहीं, जो भी भजन नहीं करना चाहते, जो अपना कल्याण चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु ने उनका भी कल्याण किया। उसी प्रकार से लोग भजन नहीं करते हैं, कल्याण के लिए क्या किया, उनके कल्याण के लिए कल्याण ग्रहण किए, कल्याण के लिए उपाय निकाले। उपाय निकाले। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो लोग भजन करना नहीं चाहते, अपना कल्याण नहीं चाहते, उनको भी किसी न किसी उपाय से उनको भजन करवा करके उनको प्रेमदान प्रदान करते हैं, जो आपने अपना कल्याण करने की इच्छा नहीं की। यहाँ पर अर्थ हुआ नाम रचिले देव प्रेम धन, जो अपनी आप से इच्छा नहीं करते, जिनका उस प्रकार का कोई चेष्टा नहीं है, जिनको इस विषय में कोई
कोई धारणा ही नहीं है, उनके पास भी महाप्रभु पहुंच करके उनको भी क्या करते हैं, प्रेम दान करते हैं। किस रूप में जाते हैं, अपने परम भक्तों के रूप में। किसी समय भक्ति विनोद ठाकुर जी के रूप में, किसी समय नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में, किसी समय श्रीनिवासाचार्य जी के रूप में, किसी समय श्रील प्रभुपाद जी के रूप में, इस प्रकार से कभी गुरुदेव के रूप में। ये अलग अलग रूपों में क्या करते हैं, गोरा सम क्यों नहीं ना भजिते देव प्रेम धन। जो अपनी आप से भजन नहीं करता, उसके पास में भी पहुंच करके उसको प्रेम धन, कृष्ण के प्रति उसका प्रेम उत्पन्न करवाते हैं। इस प्रकार का उसका अर्थ जाता है, ना भजिते देव प्रेम धन। आज यही रख देते इसको। अभी गौर हरि प्रभु महामंत्र